इसको आप ऐसे समझिए कि एक ऐसी मशीन जो हर रोज थोड़ा थोड़ा पैसा छाप के आपको दे रही है। रिसर्च बताती है कि यही कमी आपके डिसीजन मेकिंग और तो बढ़ी हुई इनकम सिर्फ बैंक अकाउंट में एक नंबर बन के रह जाएगी। इन कामों पर खर्च किया हुआ समय उसको कमा के कुछ नहीं दे रहा था। बस फर्क इतना है कि इसे कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि ये गलती आपके लिए बड़ा लॉस कर सकती है। और यही एक अपग्रेड जिसने मुझे बाकी सबसे अलग खड़ा किया। असली जीत तब होती है जब आप अपना समय को सही से वैल्यू करते हो। देखिए, इनकम बढ़ना अच्छी बात है, लेकिन अगर उस बढ़ी हुई इनकम के साथ आपने अपनी लाइफस्टाइल में ये 5 अपग्रेड नहीं किए जो आज बताने वाला हूं, मतलब सही जगह पैसा खर्च नहीं किया, तो बढ़ी हुई इनकम सिर्फ बैंक अकाउंट में एक नंबर बन के रह जाएगी। बस नंबर। अब हो सकता है कि आप सोचें और आप कहें कि भैया सागर सर, अजीब बात कर रहे हो आप। अभी तक तो आप हर वीडियो में यही कहते थे कि फिजूल खर्ची मत करो, बचत करो, इन्वेस्ट करो, और आज खुद कह रहे हैं कि खर्च करो। हाँ जी, आज खुद कह रहा हूं मैं, क्योंकि पैसा कमाने का मतलब सिर्फ बैलेंस बढ़ाना नहीं होता है। पैसा कमाने का मतलब होता है सही जगह उसको लगाना, ताकि वो लाइफ को आपके सुधारे और आपको एक बेहतर इंसान बनाए। लोगों के बीच आप जब खड़े हो तो आपकी एक अलग पहचान हो। तो आज मैं आपको बताऊंगा वो 5 अपग्रेड जो पैसे कमाने के साथ साथ आपको करने हैं। आपको खर्चा करना है यहां पर। और आखिर वाला जो है वो सबसे बड़ा अपग्रेड है भैया, तो ध्यान से समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा। वो इस लिस्ट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये वो वाला है जिसने मुझे सबसे ज्यादा मदद की है आज मैं जहां तक हूं वहां पहुंचने में। तो पूरा देखिएगा भैया, ध्यान से देखिएगा। फिर से आपको कहानी सुनाता हूं एक नए लड़के की, रोहन की। एक फ्रीलांसर है रोहन, हमेशा एक नई अपॉर्चुनिटी, एक नए क्लाइंट की तलाश में रहता है और बहुत सारा पैसा कमाना चाहता है। एक दिन रोहन के फोन पर एक नोटिफिकेशन आया, पेमेंट रिसीव्ड 50,000 रुपए। 3 साल की मेहनत के बाद ये उसका सबसे बड़ा महीना था इन टर्म्स ऑफ अर्निंग। लेकिन इसके बाद भी रोहन मुस्कुराया नहीं। वो बस अपनी टूटी हुई कुर्सी पर पीठ सीधी करने की कोशिश कर रहा था, वही कुर्सी जो पिछले 2 सालों से उसकी कमर की हालत खराब कर चुकी थी। और यही वो समय था जब उसने रियलाइज किया कि पैसा तो आ गया था, पर जिंदगी अभी भी वहीं अटकी हुई थी। अब यहां जरा सुनिएगा ध्यान से, क्योंकि रोहन की यह गलती वैसी ही है जो शायद आप भी रोज कर रहे हो। क्या गलती, बताता हूं। सबसे पहली गलती थी अपने समय को बर्बाद करना। हर सुबह रोहन 1 घंटा बर्तन धोने में, कपड़े प्रेस करने में, घर की सफाई में निकाल देता था, और उसको लगता था ये पैसे बचाने का तरीका है। पर असल में हो क्या रहा था, वो अपने सबसे कीमती रिसोर्स यानी कि अपने समय को ऐसे काम में लगा रहा था जहां से उसको कुछ नहीं मिलना था। और सबसे चौंकाने वाली बात, इन कामों पर खर्च किया हुआ समय उसको कमा के कुछ नहीं दे रहा था। कंफ्यूज हो गए? मत होइए, आगे पूरी बात सुनिएगा। पहले एक दिन रोहन के घर पर उसका सीनियर दीपक आया, और जब रोहन को घर के काम करते हुए देखा तो उसने रोहन को बिठाया और एक हिसाब समझाया। दीपक ने बताया कि रोहन मंथली 50,000 रुपए कमा रहा है, और अगर महीने में वो 25 दिन 10 घंटे काम कर रहा था तो हर घंटे की उसकी कमाई 200 रुपए हुई। उसका हर घंटे उसको 200 रुपए कमा के देता था, और रात को सोने का समय यानी कि 7 से 8 घंटा अगर छोड़ दें तो रोहन के पास करीब 6 से 7 घंटे बचते हैं। और उसमें से अगर वो रोज 2 घंटे घर की सफाई, बर्तन में लगा रहा है, तो यानी कि हर दिन वो 400 रुपए का लॉस कर रहा है। और अगर रोहन उसी 1 घंटे को अपने क्लाइंट वर्क में लगाए तो वो उससे कई गुना ज्यादा कमा सकता है। अब रोहन ने हिसाब लगाया कि 2 घंटे रोज, साल में 300 वर्किंग डे के हिसाब से ऑलमोस्ट हर साल 600 घंटे लॉस कर रहा है, यानी कि ऑलमोस्ट एक पूरा महीना उसका लूज हो रहा है। एक पूरा महीना जो वो अपने बिजनेस को दे सकता था। यह कैलकुलेशन रोहन को समझ में आई, और तुरंत उसने सबसे पहला अपग्रेड किया। जो समय उसको पैसा कमा के दे सकता था वो वेस्ट ना हो, उसके लिए उसने एक हाउस हेल्प रखा। हाउस हेल्प कहने का मतलब हमारे यहां देसी में जो कहते हैं काम वाली रखा, ये समझ लो। पहला महीना रोहन को काफी अजीब सा लगा, क्योंकि बचपन से उसको यही सिखाया गया था कि भैया अपना काम खुद करो, किसी पे डिपेंडेंट मत हो। तो जब उसने पहली बार किसी और को अपना काम सौंपा तो मन में यही चल रहा था, अरे यार ये तो मैं खुद कर सकता था,
फिर पैसे दे करके मैं क्यों करवा रहा हूं? पर दूसरे महीने में उसने अपने बचे हुए समय में 2 नए क्लाइंट पिच किए, मतलब खोज लिए, और दोनों को क्लोज भी कर लिया, मतलब अपने साथ जोड़ लिया। और इसके बाद बारी आई अगले अपग्रेड की। उसने अपने मनी मेकिंग मशीन को अपग्रेड किया। मतलब रोहन का जो लैपटॉप था ना, 3 साल पुराना था। हर वीडियो एक्सपोर्ट में 40 मिनट लगते थे और हैंग होना तो रोज की बात हो गई थी उसके लिए। उसको लगता था जब ये काम कर रहा है तो नया लैपटॉप लेना फिजूल खर्ची है भैया। पर उसके उसी दोस्त यानी कि दीपक ने उसको समझाया। उसने कहा ये कोई देखो फिजूल खर्चा है नहीं भाई, ये तुम्हारी मनी मेकिंग मशीन का एक टूल है। इसको आप ऐसे समझिए कि एक ऐसी मशीन जो हर रोज थोड़ा थोड़ा पैसा छाप के आपको दे रही है। शुरुआत में आपको लगता है सब ठीक ठाक चल रहा है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। पर असली समझदारी तब आती है जब आप उसी मशीन में दोबारा पैसा लगाकर उसे और तेज बनाते हो, ताकि उससे और ज्यादा पैसे कमाए जा सके कम समय में। रोहन को यह बात समझ में आई। अब रोहन ने अपनी सेविंग से एक बेहतर लैपटॉप लिया और एक पेड एआई एडिटिंग टूल में भी पैसा इन्वेस्ट किया। नतीजा क्या निकला? एक्सपोर्ट में जहां उसको 40 मिनट लगते थे, अब सिर्फ 10 मिनट लगने लग गए। जो 3 घंटा रोज बर्बाद होते थे वो बच गए। और 3 घंटों में उसने एक नई सर्विस शुरू की, शॉर्ट फॉर्म एडिटिंग की, जिससे उसके महीने की कमाई में एक बिल्कुल नया सोर्स जुड़ गया। फिर अब बारी तीसरे अपग्रेड की आई। जब आप बड़ी लीग में आ जाते हैं ना, तो ठीक ठाक रेवेन्यू आने लगता है, तो आपको उसको मैनेज करने में थोड़ा सा ज्यादा खर्च करने में परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह गलती आपके लिए बड़ा लॉस कर सकती है। रोहन के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। पैसा अब बढ़ रहा था, इनवॉइसेस, टैक्सेशन, जीएसटी का झमेला भी अब रोहन की जिंदगी में एंट्री मार चुकी थी, और इसके साथ एक नई मुसीबत भी चुपचाप दरवाजे पर खड़ी थी। फाइनेंशियल ईयर जब खत्म हुआ तो रोहन को इनकम टैक्स का नोटिस आ गया। अब गलती रोहन की थी नहीं, असल में गलती थी उस लोकल कम फीस लेने वाले अकाउंटेंट की। दरअसल वो रोहन से पहले छोटा मोटा काम करता था, वो छोटे मोटे लोगों का देखा था। अब रोहन ज्यादा कमा रहा है तो उसका वाला हिसाब किताब उसको समझ नहीं आया, ठीक है, तो नॉलेज कम थी मोटा मोटी उसके अकाउंटेंट को। रोहन की गलती नहीं थी। अब जब नोटिस आया तो रोहन हिल गया नोटिस को देख करके। अब ये उसके लिए एक बड़ी सीख थी। उसको समझ में आ गया कि जब वो अपनी इनकम बढ़ाने के लिए हर कुछ कर रहा है, तो कंप्लायंसेस को देखने के लिए भी उसको प्रोफेशनल की मदद लेनी होगी। एक स्ट्रैटेजिक टैक्स प्लानर को अपग्रेड करना उसको शुरुआत में महंगा लगा, लेकिन अगले ही साल जब टैक्स भरने की बारी आई तो एडवांस टैक्सेशन और सही डिडक्शन क्लेम करके उसने इतना पैसा बचाया जितना उसने पूरे साल फीस में खर्च भी नहीं किया था। अब इसके बाद बारी आने वाली थी एक ऐसे अपग्रेड की जो जाने अनजाने में हर कोई मिस कर देता है। अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को अपग्रेड करना, मतलब काम के साथ अपनी हेल्थ का ख्याल रखना। देखिए, रोहन रात के 1:30 बजे तक काम करता था। उसको लगता था कि हसल यही है, अभी स्ट्रेच नहीं किया तो क्या किया। और मेरे हिसाब से ये सोचने वाला वो अकेला नहीं होता है। भारत में हर दूसरा शहर में काम करने वाला प्रोफेशनल ऑन एन एवरेज 6 घंटे से भी कम सो पाता है, ऐसा मुझे लगता है। और लगभग हर तीसरा इंसान नींद की गंभीर बीमारी से जूझ रहा है, मतलब नींद नहीं आती लोगों को। अब सोचिए जरा, नींद की कमी सिर्फ थकान नहीं देती। रिसर्च बताती है कि यही कमी आपके डिसीजन मेकिंग और क्रिएटिविटी पर बुरा असर डालती है। और इसका रोहन को एहसास तब हुआ जब उसने क्लाइंट को गलत इनवॉइस भेज दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो 3 दिन से ठीक से सोया नहीं था। उसने उसी हफ्ते अपनी टूटी कुर्सी बदली और एक ऐसी कुर्सी ली जो उसकी पीठ को ठीक से सहारा दे। अपने फोन में एक स्लीप ट्रैकिंग ऐप डाउनलोड किया। कोई चमत्कार नहीं हुआ रातों रात, पर 3 हफ्ते में उसका फोकस लौटने लग गया और उसे समझ आया कि शरीर भी उसकी मनी मेकिंग मशीन का एक बड़ा पुर्जा है। बस फर्क इतना है कि इसे कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, और अगर रिप्लेस नहीं कर सकता तो ये शायद सबसे इंपॉर्टेंट है। और यहां मैं आपको बता देता हूं एक और एडिशनल अपग्रेड, जिसकी हो सकता है जानकारी रोहन को हो ना हो, और अगर हो भी तो शायद वो इग्नोर कर रहा हो। और मैं आपको बताता हूं, इग्नोरेंस ही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि ये अपग्रेड अगर आपके पास नहीं है तो समझिए आपके सारे अपग्रेड, आपकी वेल्थ, आपके एसेट्स सब बेकार है। आप कितनी भी वेल्थ बना लो, एसेट खड़े कर लो, लेकिन उसको
प्रोटेक्ट जरूर करो। आप कहोगे प्रोटेक्ट मतलब ये कि जब आप 50,000 का मोबाइल खरीदते हो भैया, तो 500 रुपए का कवर और 200 रुपए का टेम्पर्ड भी तो लगाते हो, क्योंकि अगर मोबाइल गिर गया तो 700 रुपए का छोटा सा अपग्रेड आपके 50,000 रुपए के एसेट को बचा लेगा। ऐसे ही आप भविष्य में करोड़ों का वेल्थ बनाने के लिए छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट तो करते हो। सोच के देखिए, इस इन्वेस्टमेंट का आधार तो आप ही हो ना। भगवान न करे कल को आपको ही कुछ हो गया तो परिवार को आपके मेहनत की कमाई काट के जमा किया हुआ हर एक इन्वेस्टमेंट तोड़कर हॉस्पिटल को देना पड़ेगा, क्योंकि आपको बचाना जरूरी है उस वक्त। इसलिए कहता हूं, सबसे पहले हेल्थ इंश्योरेंस लो। कोई भी बड़ी बीमारी या कोई भी एक्सीडेंट हो जाए, मतलब किसी भी हालत में अगर आपको हॉस्पिटल जाने की नौबत आई, तो हॉस्पिटल का बिल आपको नहीं भरना, वो इंश्योरेंस वाली कंपनी भरेगी। अदरवाइज एक हॉस्पिटल का बिल एक पूरे परिवार को गरीबी रेखा के नीचे ला सकता है भैया। बैंक अकाउंट से लेकर के सेविंग तक सब खर्च हो जाते हैं। घर बार जमीन जायदाद सब बेचने की नौबत आ जाती है। हॉस्पिटल के बड़े बड़े बिल भरने से अच्छा है कि हर महीने 400-500 रुपए का प्रीमियम दो और जरूरत पड़ने पर लाखों करोड़ों का कवरेज ले लो। साथ ही इसमें आपको डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर मिलता है, 30 मिनट क्लेम सपोर्ट मिलता है। इलाज के खर्च और परिवार की जिम्मेदारी दोनों को हेल्थ इंश्योरेंस मैनेज करता है भैया। इसमें आपको कैशलेस ट्रीटमेंट मिलेगा, ईयरली चेकअप, नेटवर्क फैसिलिटी जैसी कई सुविधाएं मिल जाती हैं। और अगर आपके पास कॉर्पोरेट इंश्योरेंस है तो ये मत सोचिए वो काफी है, क्योंकि उसमें कवरेज बहुत कम होता है। नौकरी बदलने पर तुरंत खत्म हो जाएगा। इसलिए जरूरी है कि पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस लिया जाए। और इसके साथ मैं कहता हूं, एक और इंश्योरेंस जरूर ऐड करो, टर्म इंश्योरेंस। ये इन्वेस्टमेंट सब जो आप करते हो ना, वो किसके भरोसे करते हो? खुद के ही तो भरोसे करते हो। अब 1 मिनट के लिए सोच कर देखिए, अगर कल को आप ही नहीं रहे तो क्या होगा? परिवार कैसे जिएगा? तो क्या ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि ऐसा इंतजाम किया जाए जिससे आपके ना रहने पर भी परिवार को फाइनेंशियल क्राइसिस ना झेलना पड़े? इस इंतजाम में आपका हेल्पिंग हैंड बनेगा टर्म इंश्योरेंस, जो लाइफ इंश्योरेंस का प्योरेस्ट फॉर्म है। सिर्फ 600-700 रुपए हर महीने के प्रीमियम पर आप करोड़ों का कवरेज ले सकते हैं। देखिए, आपके जाने के बाद आपके परिवार के कोई काम आए ना आए, लेकिन टर्म इंश्योरेंस जरूर आता है। यह आपके घर का खर्च, बच्चों की पढ़ाई, EMI सब कुछ कवर कर लेता है। और इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि जितनी जल्दी आप लेंगे उतना कम प्रीमियम आपको देना पड़ता है, और वही प्रीमियम लाइफ लॉन्ग के लिए लॉक हो जाता है। इसलिए दोनों इंश्योरेंस जरूर लीजिए, वो भी आज ही। अब सवाल यह है कि बेस्ट प्लान और सबसे सस्ता कहां मिलेगा? तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, क्लिक कीजिए, खुद कंपेयर कीजिए, बेस्ट प्लान खुद चूज कीजिए भैया। इधर उधर वेबसाइट पर जाकर के मत लीजिएगा, क्योंकि हमने आपको डिस्क्रिप्शन में कस्टमाइज लिंक दिया है, जिसके जरिए ऑनलाइन लेने पर 15 से 25% तक का आपको डिस्काउंट मिल सकता है। और अब बात करते हैं 5वें अपग्रेड की, जो कि मेरे हिसाब से सबसे जरूरी है। 5वां अपग्रेड, अपनी स्किल्स में इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि बाकी सब चीजें देखो टेम्पररी है, लेकिन आपकी स्किल वही एक चीज है जो कभी भी आपसे कोई छीन नहीं सकता। रोहन का एग्जांपल लेते हैं, वीडियो एडिटर है। 2 साल पहले जब उसने शुरुआत की थी तो बस बेसिक कट्स, ट्रांजिशन, थोड़ा बहुत कलर करेक्शन, इतना ही आता था उसको, और उस वक्त इतना ही काफी भी था उसके लिए। लेकिन आज AI का जमाना है। ऐसे ऐसे टूल्स आ रहे हैं जो मिनटों में वो काम कर देते हैं जिसमें पहले आपको घंटों लगते थे। ऑटो एडिटिंग, ऑटो कलर, AI वॉइस ओवर, स्क्रिप्ट सीधा का सीधा मिल जाता है भैया। सब कुछ आज तेजी से हो रहा है। तो रोहन ने क्या किया? उसने रुकना नहीं चुना। उसने हर 3-4 महीने में कोई नई चीज सीखनी शुरू कर दी। कभी नया एडिटिंग सॉफ्टवेयर, कभी नया AI टूल, और अपने वर्कफ्लो के अकॉर्डिंग वो नई नई चीजें सीखता गया। कभी मोशन ग्राफिक्स सीखा, कभी स्टोरी टेलिंग के नए तरीके सीखे। नतीजा ये हुआ कि आज वो सिर्फ एक एडिटर नहीं है, वो एक कंसल्टेंट बन चुका है। क्लाइंट को सिर्फ वो एडिटिंग की सर्विसेज नहीं दे रहा है, बल्कि वो एक कंसल्टेंट के तौर पर एंड टू एंड सोल्यूशन दे रहा है। पहले जहां उसको पर वीडियो पे किया जा रहा था, अब क्लाइंट उसको बड़े बड़े प्रोजेक्ट दे रहे हैं। और यही चीज मैंने अपने आप में भी अपनाई है। सालों पहले जब मैंने शुरुआत की थी तो मुझे बस इतना आता था कि कैमरे के सामने बोल सकूं, लेकिन अगर मैं वहीं रुक जाता, ना स्क्रिप्टिंग सीखता, ना एडिटिंग सीखता, ना ये समझता कि डिजिटल दुनिया काम कैसे करती है, इसमें बदलाव क्या क्या हो रहे हैं, तो शायद आज मैं यहां नहीं होता। हर साल हर समय मैंने कुछ नया सीखा, वक्त लगाया, पैसे लगाए, इन्वेस्ट किए, और यही एक अपग्रेड जिसने मुझे बाकी सबसे अलग खड़ा किया। इसलिए चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कंटेंट क्रिएटर हो, एक चीज याद रखिए, आपकी डिग्री आपको सिर्फ शुरुआत दिलाती है।
आगे टिके रहना तो लगातार सीखते रहना पड़ेगा भैया। अगर नहीं सीखोगे तो हो सकता है कोई आपको रिप्लेस करके चला जाएगा। और यही वजह है कि अपने स्किल में इन्वेस्ट करना सबसे जरूरी अपग्रेड है। रोहन की कहानी हमें ये एक बात सिखाती है कि पैसा आना सिर्फ आधी लड़ाई है। असली जीत तब होती है जब आप अपना समय को सही से वैल्यू करते हो, अपने टूल्स अपग्रेड करते हो, अपने पैसे को समझदारी से बचाते हो, अपनी सेहत को प्रायोरिटी देते हो और आखिर में लगातार अपने स्किल्स को अपग्रेड करते रहते हो। तो अब आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि इनमें से कौन सा अपग्रेड आपको सबसे पहले करना है। बाकी बहुत जरूरी बात है, इसे लोगों तक भी पहुंचाइए भैया, क्योंकि पैसा बचाना काफी नहीं है, सही जगह पर खर्च करना भी जरूरी है ताकि और पैसा आ सके।